ओम नमो नारायणा। स्वागत है आपका आज की कथा में। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधव दास। श्री माधव यहाँ अकेले रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे, उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए थे। वे इस रोग के कारण बहुत दुर्बल हो गए थे। वे उठने बैठने के लिए भी समर्थ नहीं थे। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने सभी कार्य स्वयं ही करते थे और किसी भी अन्य व्यक्ति से मदद नहीं लेते थे। कोई कहे महाराज जी हम आपकी सेवा कर दे, तो वे कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही है, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वे उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुंचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दे। भक्तों के लिए आपने क्या नहीं किया, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वे कब मल मूत्र त्याग देते थे, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। प्रभु जगन्नाथ द्वारा की जाने वाली सेवा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई अपना भी किसी की इतनी सेवा नहीं कर सकता। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही है। एक दिन श्री माधव दास जी ने प्रभु से पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में नहीं, लेकिन उसे भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा सा से प्रारब्ध के कारण फिर अगला जन्म लेना पड़े। इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बन उन्हें प्रारब्ध के दुखों से, कष्ट से सहज ही पार कर देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा, अब तुम्हारे पास प्रारब्ध में 15 दिन का रोग और बचा है, इसीलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास के बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं। ये तो हो गई उस समय की बात, लेकिन भक्त वत्सलता देखिए। भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। इस दौरान पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसी ही और एक पौराणिक कथा है, लक्ष्मी, जगन्नाथ और बलराम से जुड़ी सबसे प्रमुख और भावुक कथा लक्ष्मी पुराण में मिलती है, जो जाति पाति और अहंकार के विनाश के साथ साथ भक्त और भगवान के अटूट प्रेम को दर्शाती है। एक बार पुरी में श्रिया चांडालिनी नाम की एक निम्न जाति की महिला ने माता लक्ष्मी के व्रत का पालन किया। माता लक्ष्मी उसके घर गई और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे दिया।
जब श्रिया माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर वापस लौटे तो बड़े भाई बलराम, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ ने ईर्ष्या और अहंकार में आकर माता लक्ष्मी को अपने घर श्री मंदिर से बाहर निकाल दिया। उनका मानना था कि लक्ष्मी केवल अमीरों और ऊंचे कुल के लोगों को ही मदद करती है, उनके घर में ही प्रवेश करती है। अब जब देवी लक्ष्मी श्रिया के घर से लौटी और श्री मंदिर में प्रवेश करने लगे तो बलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी ने एक छोटी जाति वाले घर के जाकर श्री मंदिर का अपमान किया है। उसने वहाँ का प्रसाद भी खाया और अब वह प्रसाद हमें खिलाकर हमें भी भ्रष्ट करना चाहती है। बलभद्र ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि लक्ष्मी से रत्न भंडार की चाबी ले ले और उन्हें श्री मंदिर से निकाल दिया जाए। उधर जब देवी लक्ष्मी ने यह सब सुना तो वह क्रोधित हो गई और कहा, ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन आप दोनों को श्राप देती हूँ कि जब तक आप किसी निम्न के हाथ से भोजन नहीं कर लेते आपका भी भरण पोषण नहीं होगा। लक्ष्मी के जाते ही श्री मंदिर श्रीहीन हो गया, रत्न भंडार खाली हो गया, महल के चौखटे, दरवाजों और पलंग में दीमक लग गई, अनाज सड़ गया, कपड़े फट गए और यहाँ तक कि मंदिर व्यवस्था ही चौपट हो गई। अब जगन्नाथ और बलभद्र खाने को तरसे। जब बलभद्र को भूख सताने लगी तो उन्होंने वेश बदलकर भिक्षाटन का सोचा। अब दोनों भाई जहाँ भी भीख मांगने जाते तो वहाँ कुछ अनिष्ट हो जाता। बना हुआ भोजन खराब हो जाता, दाल में पानी गिर जाता, भात जल जाता, कहीं पर जाते तो चूल्हा ही नहीं जल पाता और कहीं कहीं तो कोई द्वार ही नहीं खोलता। इस तरह भूखे प्यासे भटकते हुए दोनों भाइयों ने 12 वर्ष गुजार दिया, लेकिन न उन्हें जल मिला और न पानी। इसी तरह भटकते भटकते वह एक बार समुद्र तट पर पहुँचे। उन्हें वहाँ एक भवन में वैदिक मंत्र सुनाई दिए। बलभद्र ने एक सेविका से पूछा कि क्या यहाँ कोई यज्ञ हुआ है? क्या अब प्रसाद भोजन भी मिलेगा? भिक्षा भी अच्छी मिलेगी ना? बलभद्र के इतने सवाल सुनकर सेविका ने कहा कि आज हमारी स्वामिनी के 12 वर्ष से चली आ रही तपस्या के पूरे होने के दिन है। इसके बाद वह जरूर आपको भंडारा खिलाएगी, लेकिन हमारी स्वामिनी तो नीच कुल की है, क्या आप भी भोजन करेंगे? इस पर बलभद्र ने कहा कि नहीं, हम अछूतों का नहीं खाते हैं। अच्छा सुनो, अपनी मालकिन से कह दो कि हमें सामग्री मंगवा दे, हम खुद बना लेंगे। स्वामिनी, जो कि खुद लक्ष्मी ही थी, उन्होंने सामग्री तो भेज दी, लेकिन अग्निदेव को आदेश दिया कि वह चूल्हा न जला दे, सिर्फ धुआं ही करते रहे। अब बलभद्र जो कि सोच के बैठे थे कि आग जलाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और गरम गरम खाएंगे, वह चूल्हा न जल पाने से इतना झल्लाए कि चूल्हा मटकी सभी कुछ फोड़ दिया और जगन्नाथ से कहा कि जगन भोजन में क्या छोटा क्या बड़ा, मैं तो कहता हूँ कि भोजन कर लेते हैं, ऐसे तो मैं भूखा मारा जाऊंगा। इसके बाद जगन्नाथ और बलभद्र लक्ष्मी के घर पहुँचे और वहाँ उन्होंने भोजन करते हुए पहचान लिया कि यह लक्ष्मी ही है। वह लक्ष्मी को सम्मान सहित श्री मंदिर ले आए और इस तरह पूरे से भेदभाव भी मिटा दिया। लक्ष्मी के आने श्री मंदिर का वैभव लौट आया और रत्न भंडार फिर से भर गए। बाद में दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि देवी देवताओं में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और सभी भक्त समान हैं। स्वयं जगन्नाथ और बलराम ने माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और उन्हें वापस आदर सहित मंदिर में ले आए। इसके बाद से
पूरी मंदिर में यह परंपरा है कि भगवान का महाप्रसाद सभी जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर खाते हैं। उड़ीसा की लक्ष्मी पुराण कथा में माता लक्ष्मी द्वारा एक दलित स्त्रिया चांडालिनी की भक्ति को स्वीकार करना यह सिखाता है कि ईश्वर के दरबार में धन या जाति का नहीं बल्कि केवल सच्चे मन और प्रेम का महत्व है। यह कहानी बताती है कि मतभेद या नाराजगी हर घर या रिश्ते में हो सकती है, लेकिन प्रेम और मिठास के साथ उन्हें सुलझाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हरि शरणम। ओम नमो नारायण।